ऐसी बात नहीं है कि सियासत में शालीनता नहीं है, लेकिन जब किसी ऐसी दूषित मानसिकता का आदमी सियासत में आ जाए तो वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। और शायद ये संविधान, सियासत और संजीदा जिम्मेदारी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उड़ीसा में एक सियासत जाने माने कद्दावर सियासी शख्सियत के साहबजादे ने क्या कुछ किया, उसकी वजह से बवाल मच गया। और उड़ीसा के युवा कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी और सदस्य आज जंतर मंतर पर नजर आए, केंद्र सरकार से ऐसे ही शख्सियत के बारे में सख्त कदम उठाने की अपील करते हुए। क्या है पूरा मामला, देखिए। आप लोग को मालूम होगा कि आज हम जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ओडिशा के गवर्नर का बेटा जो ललित कुमार और उनके साथियों 5-6 जन मिलके जो हमारे एक आईएसओ को मारे हैं, तो उनका आज तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है गिरफ्तारी? क्योंकि वो गवर्नर का बेटा है और ओडिशा में बीजेपी की सरकार है, इसलिए उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ जंतर मंतर में न्याय के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे ओडिशा के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रंजीत भाई और हमारे यासिर भैया और जो हमारे वो तो बुलाई जाती है जनरल सेक्रेटरी है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। इंक्वायरी होगा, एक्शन होगा। 3 महीने बीत गए, आज तक इंक्वायरी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज तक गवर्नर के बेटे को अरेस्ट नहीं किया। गवर्नर एक जिम्मेदारी पोस्ट में है, गणतांत्रिक पोस्ट में, जिस पद में है पूरे राज्य के वासी उनको भरोसा करते हैं। दिन के लिए फरार भी हुए थे, तो एक्शन नहीं हुआ, फरार हो गए, लेकिन आज तक एक्शन नहीं हुआ। एक्शन क्यों नहीं हुआ? प्रदर्शन भी हुए वहाँ, क्योंकि राज्यपाल का बेटा है। साधारण आदमी जनता के लिए एक उड़ीसा में अलग आईन बीजेपी क्या है और गवर्नर बेटे के लिए अलग आईन क्या है। और चीज बताइएगा, क्या प्रशासन ऊपर जो प्रदर्शन हुए थे केंद्र तक के, उसके खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं किया? आज वो घूम रहे हैं, आज ऊपर घूम रहे हैं। आज उड़ीसा का बेटा असहाय हो चुका है न्याय के लिए, न्याय मांग के थक गए, लेकिन न्याय मिल नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी सरकार में 2 आईन चल रहे हैं। गवर्नर का बेटा और बीजेपी केटा के लिए अलग आईन है, पूरा गरीब जनता के लिए अलग आईन है। एक जो 2 कानून देश में चलाया दिया जा रहा है, उड़ीसा में चलाया दिया जा रहा है, उसके खिलाफ आज लड़ाई है। जो ओडिया अस्मिता को बोल के मोदी गए थे, धर्मेंद्र प्रधान जो उड़ीसा का एमपी है, वो भी ओडिशा अस्मिता को बोल के सरकार को आए, तो न्याय पाने के बाद आज उड़ीसा का उड़िया बेटा का बात भूल गए। आज एक गवर्नर का बेटे को क्या क्यों इतना सुरक्षा दे, जो क्रिमिनल है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मार रहा है, अत्याचार कर रहा है, आईन को कानून को हाथ में लिया है, क्यों उसको एक्शन नहीं हो रहा है? इस तरह कानून के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आज का हम आंदोलन है। आपका नाम? मेरा नाम यासिर नवाज है। यासिर नवाज एमपी कैंडिडेट भुवनेश्वर का हूँ। मैं फॉर्मर एनएसओ प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मेरा जिम्मेदारी ये है एक उड़ीसा का बेटे, उड़िया बेटे के लिए न्याय देने के लिए। पहले डिमांड है, राज्यपाल जिम्मेदारी पोस्ट है, इस पोस्ट में पद अपव्यवहार किए, तुरंत अपना पद से हटकर गवर्नर ओडिशा हटाना चाहिए। उनका बेटा और 6 झारखंड ट्रेन को अरेस्ट कर जेल में भर्ती करना चाहिए, तब उड़ीसा देश का कानून बचेगा, आदमी कानून को भरोसा करेगा। क्या आप मानते हैं कि वहाँ पूरी तरह से राजनीति का अपराधीकरण हुआ है? पूरा राजनीति को लेकर कानून व्यवस्था का हाथ बर्बाद करके रखे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर खराब हो चुका है। जब से बीजेपी सरकार आई, गवर्नर का बेटा जब मारे अरेस्ट नहीं किए, साधारण हिंसा बैठी,
क्राइम बढ़ रही है, तब सरकार गवर्नर के बेटे को सुरक्षा दे सकता है, अपोजिशन सुरक्षा है। क्या मामले को लेके हाई कोर्ट में गई? मामले को लेके पूरा देश पूरे राज्य में आंदोलन और जिले में आंदोलन, विधानसभा में हल्ला बोलो, विधानसभा चर्चा चलने का बंद हुआ। उसके बाद आज तक एक्शन नहीं हुआ। उसके नाम डबल इंजन की सरकार है। हुआ है, FIR भी हुआ है। शाहनवाज जी, डबल इंजन की सरकार है। क्या आप मानते हैं कि केंद्र से आपकी जो गुजारिश है उस पर अमल होगा? डबल इंजन सरकार उड़ीसा को लूटने का काम कर रही है, गवर्नर के साथ लेके, गवर्नर के माध्यम से। आप देखिए गोपालपुर पोर्ट जो अदानी का भुवनेश्वर एयरपोर्ट अदानी को बेचने लग चुका है। पूरा जितना माइनिंग है उसको लूटने का काम बीजेपी सरकार जब उड़ीसा में आई तब से केंद्र की बीजेपी की सरकार उड़ीसा को लूटने का काम कर रही है। केवल हिंसा है, लॉ एंड सिचुएशन खराब है, जनता डरी हुई हालत में है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। भारत की न्यायपालिका पर बहुत विश्वास है, लेकिन इस तरह जो हरकत होगा, तो आयन कानून दो तरीका आयन कानून उड़ीसा में बीजेपी सरकार बनाएगी तो जनता का आयन के ऊपर, सरकार के ऊपर भरोसा उड़ जाएगा। जिस तरह काम है देश में कर रही, संविधान गणतंत्र को मानने को प्रस्तुत नहीं है, जिस तरह दो आयन दो कानून लगा रही है, ये देश के संविधान के लिए खराब मैसेज है। अपोजिशन सशक्त है वहाँ पे, अपोजिशन सशक्त है, पूरा राज्य में आंदोलन हो रहा, विरोध हुआ, दो राज्यपाल का घर घेराव हुआ, विधानसभा में आंदोलन हुआ, लेकिन संख्या ज्यादा होने के बाद बीजेपी अहंकार हो चुकी है। सरकार क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन ले रही? देखिए, सब चीजों को धता बता दिया गया। देखिए, पहले तो ये बोलूंगा, बीजेपी सरकार जब से आए हैं तब से किसी को भी न्याय नहीं मिला है। ये ना युवा, ना नारी, ना कहीं पे कृषक को भी। जैसे कि ये देश बोल रहा है कि यहाँ पे नारी सुरक्षा के लिए और देश के जो जवान है उनका सुरक्षा के लिए, कृषक के सुरक्षा के लिए, यहाँ पे सब फेल है बीजेपी। अपराधी जिसके ऊपर आरोप है वो क्या कर रहे हैं? अभी उड़ीसा में बीजेपी का नया सरकार आया और नया सरकार में जो उनका गवर्नर है, वो गवर्नर का बेटा पुरी में जाकर जगन्नाथ धाम के जो ऑफिसर थे उनके ऊपर मारामारी किए। तो यहाँ पे ऐसा प्रश्न आता है कि वो जो गवर्नर है वो गवर्नर आइन के विरुद्ध है और गवर्नर नहीं रहना चाहिए, उनको तुरंत निकालना चाहिए। संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, लेकिन इन सब के बावजूद उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहार है, निहार बेरा। निहार जी क्या चाहते हैं? केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम केंद्र सरकार, क्योंकि गवर्नर जो है वो केंद्र की तरफ से होता है राज्य में, और हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले, क्योंकि अगर गवर्नर का बेटा किसी को मारेगा, अगर गवर्नर जो कि सबसे ऊंचा पद है, अगर वो स्टेट संभाल रहा है, अगर वो स्टेट का पहला बंदा है, जो स्टेट के पहले लोग हैं, और वो गलती करेंगे, वो मारेंगे और पुलिस चुप बैठेगा, तो हम ये पल्ली से दिल्ली में क्या है और दिल्ली में भी लड़ेंगे। ये लड़ाई ना, ये लड़ाई हमारा लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वो आदमी का लड़ाई है ना जो मार खाया हुआ है। ये एक ओडिया को नहीं मारे हैं, ये पूरा 4.5 करोड़ ओडिया को मारे हैं ये, और वो मार के चुप है, पुलिस चुप है, प्रशासन चुप है, गवर्नमेंट चुप है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर एक बंदा गलती करता है ना, साधारण लोग उसको जेल में डाल देते हैं, और गवर्नर का बच्चा है, गवर्नर का बेटा है, इसलिए वो खुलेआम घूम रहा है। तो आप मानते हैं कि कानून जो है दो तरह का है? कानून दो तरह का है इस देश में, ये पहले से नहीं था, जब से ये मोदी जी आए ना तब से ये हुआ है। ये पहले से नहीं था, लेकिन अब ऐसा हुआ है जी। आपके साथ ही कह रहे हैं कि ये पहले से नहीं था, कानून दो तरह का है स्टेट में। आप तो सब जगह में देख रहे हैं कि जितना भी करप्टेड ऑफिसर है, जितना भी करप्टेड आदमी है, वो बीजेपी में जब ज्वाइनिंग हो रहा है वो दूध के धुला हो रहा है। ये कैसा हो रहा है? ये तो देखिए, जो हमारा उड़ीसा का एक भैया, जैसे गवर्नर का बेटा उसने मारा,
इसके लिए हम लोग अभी आंदोलन किया है। उसको गिरफ्त डिमांड हमारा है। जिस तक गिरफ्त नहीं होगा हम लोग इधर बैठेंगे। जुडिशरी से, न्यायपालिका से क्या मांग करते हैं? हमारा न्यायपालिका से ये है, हमारा भरोसा है, हम किंतु गिरफ्त करना चाहिए, हम लोग चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख खान। शाहरुख खान, वेरी गुड। खान साहब बताइए, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, एक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि ये बीजेपी के सरकार है। आप लोग जानते हैं कि बीजेपी के एमएलए हो या उनके मंत्री हो या एमपी हो, आप ये कहना चाहते हो कि संविधान से चलते ही नहीं है। उड़ीसा में जो 2 सरकार चल रहा है मोहन माझी का, उसका खिलाफ आज दिल्ली में आवाज उठाया गया है। हम लोग काफी बार वहाँ आंदोलन कर चुके हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं है, तो उड़ीसा से हमको दिल्ली तक आना पड़ा। ये बीजेपी गवर्नमेंट जुमला है, वोट नहीं चाहता है कि जो हमारा गवर्नर का बेटा को नहीं अरेस्ट नहीं करने के लिए जो मार गया है ओडिया बंदा है, ओडिशा का बंदा है, उसको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, उसका बेटा को कुछ नहीं हुआ। युवा कांग्रेस के मेंबर्स बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर